Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notifications। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ was given by a French chemist Francis Marc Raoult in 1886। He gave a quantitative relationship between the mole fraction of the component and vapor pressure of component in the solution। तो वेपर प्रेशर गाइस हमने 11th में भी डिस्कस किया है स्टेट्स ऑफ मैटर में। वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid at constant temperature। तो राउल्ट्स ने हमें वेपर प्रेशर और कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इन दोनों के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया है। तो राउल्ट्स लॉ के दो केसेस है हमारे पास। एक तो हम डिस्कस करेंगे उन सॉल्यूशंस के बारे में जिनमें कि वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे उन सॉल्यूशंस के बारे में जिनमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशंस जिनमें कि वोलेटाइल सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के केसेस में राउल्ट्स ने डिफाइन किया है कि हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर partial pressure of each component in the solution is directly proportional to their mole fraction। कि हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अपनी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन में। तो इसके लिए हमने लिया है गाइस एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने सपोज किए दो कंपोनेंट्स ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को हमने सपोज किया लेट इट बी सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट बी लेट इट बी सॉल्यूट। तो ये जो कंपोनेंट ए एंड बी है दोनों ही हमने सपोज किया है दीज आर वोलेटाइल। और उसके बाद हमने सपोज किया कि कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में वो है सपोज पी ए, और इसी तरह से कंपोनेंट बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो है सपोज पी बी। और इस तरह से इन दोनों कंपोनेंट्स की जो रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस हैं लेट इट बी काई ए एंड काई बी। तो अगर हम अप्लाई करते हैं राउल्ट्स लॉ को तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। और इसी तरह से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो हमें मिलता है कांस्टेंट यहाँ पे पी नॉट ए, और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो हमें कांस्टेंट मिलेगा पी नॉट बी। तो ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है these are the vapor pressure of solvent and solute in their pure state। कि जब हमने सॉल्यूशन बनाने से पहले जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में लेट इट बी पी नॉट ए, और इस तरह से कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में लेट इट बी पी नॉट बी। जो ये नॉट है ये आप डिफरेंस के लिए याद रख सकते हैं। जो हमने नॉट वाली टर्म्स ली हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है प्योर स्टेट को। तो यहाँ पे जो Pa और Pb है ये पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन में, और जो P नॉट A और P नॉट B है ये कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स है बट इन द प्योर स्टेट। और उसके बाद अगर हमें पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के अकॉर्डिंगली sum of partial pressure of each component in solution is equal to the sum of partial pressure which each component would exert if present alone in the vessel। तो अगर हम टोटल प्रेशर को डिनोट करते हैं P से तो ये आएगा इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। P विल बी इक्वल टू PA प्लस PB।
तो यहाँ पे हम पुट करेंगे PA और PB की वैल्यू। तो PA का एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिया था P नॉट A इंटू काई A, तो ये यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की और इस तरह से PB की वैल्यू को पुट किया यहाँ से P नॉट B इंटू काई B। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट्स फॉर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। So that means total pressure of solution P will be equal to P naught A into chi A plus P naught B into chi B। और उसके बाद अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लें तो उसके लिए हम एक ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम फर्स्ट केस लें व्हेन chi A is equal to 0, कि जब हमारे पास chi A मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A सपोज ये 0 के इक्वल है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे अप्लाई करें chi A is equal to देन गाइस PA दिस इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 0, कि हमने सपोज किया कि chi A की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये जो PA होगा दिस इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स जब कंपोनेंट A की मोल फ्रैक्शन 0 है तो ऐसे केस में उसका पार्शियल प्रेशर भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करना चाहें chi A की वैल्यू 0 है तो वेपर प्रेशर 0, तो गाइस यहाँ पे ओरिजिन पे ही लाई करेगा पॉइंट। सेकेंडली अगर हम लें व्हेन chi A इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिलती है, तो यहां पे हमने लिया chi A की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू chi A की, तो ये हमने यहां पे ली 1 के इक्वल। तो जब chi A की वैल्यू 1 है तो इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे देन PA इज इक्वल टू P नॉट A और chi A की जगह पे 1, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा PA विल बी इक्वल टू P नॉट A। तो इट मींस जब chi A की वैल्यू 1 है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर की वैल्यू P नॉट A के इक्वल होगी। तो अगर हम सपोज करें कि वो P नॉट A इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप ले सकते हैं, तो हमने सपोज किया कि ये P नॉट A की वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई करती है। तो फर्स्ट हमने लिया था जब chi A की वैल्यू 0, तो P A की वैल्यू यहाँ पे ओरिजिन पे लाई कर रही थी, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने पे ये लीनियर ग्राफ हमें बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द सॉल्यूशन PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो हम इस बेसिस पे बता सकते हैं लीनियर ग्राफ के बेसिस पे कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड देयर मोल फ्रैक्शन both of them are directly proportional to each other, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है। इसी तरह से अगर हम सॉल्यूट का केस लें गाइस, कि when chi B is equal to 0, कि इसी तरह से हमने लिया chi B की वैल्यू 0, तो अब हम chi B 0 यहां पे नहीं लेंगे गाइस, क्योंकि वो PB की वैल्यू को भी यहाँ पे शो करेगा। तो इसीलिए अब हम B कंपोनेंट के केस में जो वेरिएशन शो करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम यहां से स्टार्ट करें अगर कि chi B की वैल्यू अगर 0, तो जब chi B की वैल्यू 0 होगी तो एक्सप्रेशन में अगर हम अप्लाई करें तो PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू chi B है, तो chi B की वैल्यू 0, तो ये हमें मिलेगा PB दिस इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से जब chi B की वैल्यू 0 है तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, तो वो हमने सपोज यहाँ पे शो किया ओरिजिन पे। और इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B वो हमें 1 के इक्वल मिलेगी। तो एक्सप्रेशन में अगर अप्लाई करें तो PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू 1, तो यह आ जाएगा PB दिस इज इक्वल टू P नॉट B। तो इसी तरह से जब chi B की वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल है गाइस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द प्योर स्टेट। तो उसको भी हम यहाँ पे इस लाइन में कहीं पे भी शो कर सकते हैं। तो
ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम उसको पी नॉट ए से ज्यादा भी बता सकते हैं, कम भी बता सकते हैं, जो भी होगा आप साइड पे उसको मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज करते हैं कि कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ए से कम है, तो यहां कहीं अगर हम ड्रा करें इस पी नॉट बी को, तो ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको बताएगा पीबी मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। तो इस केस में भी हमें बी कंपोनेंट के केस में भी ये लीनियर ग्राफ मिल रहा है, तो ये लीनियर ग्राफ हमें बता रहा है अगेन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। और अगर हमें वैसे ही टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करना होगा तो पीए और पीबी दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो ये लीनियर ग्राफ आपको बताएगा टोटल प्रेशर P की वैल्यू विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये हमें मिलेगा गाइस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये एक लीनियर ग्राफ है जो कि हमें बताता है कि मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन both of them are linear function of each other, both of them are directly proportional to each other। कि जैसे जैसे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो ये था फर्स्ट केस हमारे पास फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। सो फॉर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिनमें कि अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो गाइस अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो इतना हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे सबसे पहले जो हम एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं, फर्स्ट केस में जो हमें एक्सप्रेशन मिला था टोटल प्रेशर के लिए वही एक्सप्रेशन लेंगे। तो उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली टोटल प्रेशर P दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB जो हमने लिया था। तो इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट करें विच इज P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B, तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 0। सो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट PB एंड P नॉट B दोनों की वैल्यूज का 0 के इक्वल होगी क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इसलिए PB और P नॉट B इन दोनों की वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलेगी। तो अगर हम ये 0 वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा PA प्लस 0 एंड दिस इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B की जगह पे भी 0 पुट किया और इंटू काई B। So that means PA this is equal to P naught A into chi A। इसके बाद एक एक्सप्रेशन हमने मोल फ्रैक्शंस का डिस्कस किया है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स chi A प्लस chi B ये 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम लेंगे chi A की वैल्यू, तो chi A विल बी इक्वल टू 1 माइनस chi B, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इस chi A की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे chi A की जगह पे पुट करना है। तो PA विल बी इक्वल टू P नॉट A, इस chi A की जगह पे इस वैल्यू को पुट करिए 1 माइनस chi B, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू chi B। और इस ये जो माइनस में है इसको अगर हम लेफ्ट में लेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव में P नॉट A इंटू काई B, और इस तरह से P नॉट A और इस PA को राइट में लेंगे तो माइनस में PA एंड फर्दर
काई बी की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी विच इज पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये जो PA प्लस PB है, ये जब हम PB की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये P और PA ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। जितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट में सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन में। P और PA की वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल होगी जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो ये हमें गाइस यहाँ पे मिलता है एक्सप्रेशन काई बी के लिए। काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, या जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, क्योंकि ये Pa और P दोनों ही आपस में इक्वल है। क्योंकि हमने कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ये Pb की वैल्यू 0 होगी, तो जब ये 0 है तो ये P Pa के ही इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इस Pa की जगह पे P को भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है P नॉट A माइनस TA, दिस इज नोन एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिलेट करते हैं विद P नॉट A से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, तो हम इस होल फ्रैक्शन को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। So that means relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute in the solution at constant temperature। तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म को। The relative lowering in vapor pressure of solution will be equal to the mole fraction of non-volatile solute in the solution at constant temperature। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें एक लीनियर ग्राफ अगेन मिलता है which gives us the value of vapor pressure of solvent in the solution। तो ये जो लीनियर ग्राफ है गाइस, ये हमें अगेन इंडिकेट करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कि जितनी ज्यादा सॉल्वेंट की नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूशन में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा राउल्स लॉ। सो थैंक यू।